गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1, ठीक है ना। आज आप पार्ट 2 पढ़ने जा रहे थे। चैप्टर नंबर 9 में आपने क्या पढ़ा? उपसय संयोजन यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि उपसय संयोजी यौगिक क्या होते हैं, योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, उनमें डिफरेंसेस पढ़ लिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जटिल यौगिकों की संरचना, यानी जटिल यौगिकों की संरचना क्या होती है, उन यौगिक जटिल होते हैं तो क्यों होते हैं, इस बारे में आज हम जानकारी लेना चाहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए जटिल यौगिकों में क्या लिखते हैं कि जटिल यौगिकों की संरचना निम्नलिखित भागों से मिलकर जटिल यौगिकों की जो संरचना है वो निम्नलिखित भागों से मिलकर होती है, ठीक है ना। कौन कौन से भाग हैं? तो नंबर 1 पर डालते हैं। नंबर 1 पर आयोनाइजेशन पार्ट, आयोनाइजेशन पार्ट या हिंदी में कहें तो आयनीकृत भाग, ठीक है। और दूसरा होगा कोऑर्डिनेशन पार्ट, यानी उपसय संयोजी यौगिक। दूसरा पार्ट क्या है? उपसय संयोजी यौगिक। ये दो पार्ट होते हैं। किसी भी जटिल यौगिक की संरचना में दो पार्ट भाग लेते हैं, एक आयनीकृत भाग जो आयनों में टूट जाता है और दूसरा है कोऑर्डिनेशन पार्ट जो कि आयनों में नहीं टूटता, ठीक है ना। तो नंबर 1 की हेडिंग डालते हैं आयनीकृत भाग, ठीक है। ये नंबर 1 हो जाएगा। इसकी डिटेल देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। जटिल यौगिकों में उपसय संयोजी जटिल यौगिकों में उपसय संयोजी क्षेत्र के बाहर स्थित भाग, जटिल यौगिकों में उपसय संयोजी क्षेत्र के बाहर स्थित भाग आयनीकृत भाग कहलाता है। जटिल यौगिकों में उपसय संयोजी क्षेत्र के बाहर स्थित भाग, जो भी भाग स्थित होता है वो आयनीकृत भाग कहलाता है, ठीक है ना। यह विलयन में धनायन या ऋणायन उत्पन्न करता है। यह विलयन में धनायन या ऋणायन उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जांपल में कि जैसे हम लेते हैं K4FeCN का होल 6, इसमें ये भाग उपसय संयोजी क्षेत्र होता है। क्या होता है? उपसय संयोजी क्षेत्र, यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला भाग जो है वो उपसय संयोजी क्षेत्र होता है, और जो बड़े ब्रैकेट से बाहर होता है वो कहलाता है आयनीकृत भाग, ठीक है ना, आयनीकृत भाग। इसी तरह दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं।
CuNH3 का होल 4 SO4, ठीक है ना, NH3 का होल 4 SO4। इसमें ये भाग उपसह संयोजी क्षेत्र कह दो या भाग कह दो, और जो बड़े ब्रैकेट से बाहर होगा वो कहलाएगा आयनीकृत भाग। आया समझ में? मतलब बड़े ब्रैकेट से चाहे पहले हो और चाहे बड़े ब्रैकेट के बाद हो, लेकिन बड़े ब्रैकेट से जो बाहर होगा वो कहलाएगा आयनीकृत भाग, और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होगा वो कहलाएगा उपसह संयोजी भाग। जटिल यौगिकों का वह भाग, जटिल यौगिकों का वह भाग जो जल में आयनीकृत नहीं होता, उपसह संयोजी भाग या कहते हैं क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। जटिल यौगिकों का वह भाग जो जल में अब आयनीकृत नहीं होता, अर्थात आयनों में नहीं टूटता, वो उपसह संयोजी भाग या क्षेत्र कहलाता है। यह जटिल यौगिकों का आवश्यक भाग है, यह जटिल यौगिकों का आवश्यक भाग है जो धातु और लिगेंड के मध्य, धातु और लिगेंड के मध्य उपसह संयोजी बंध बनाता है, उपसह संयोजी बंध बनाता है। क्या कह रहा है? जटिल यौगिकों का वह भाग जो जल में आयनीकृत नहीं होता, उपसह संयोजी भाग या क्षेत्र कहलाता है। यह जटिल यौगिकों का आवश्यक भाग है जो कि धातु और लिगेंड के मध्य उपसह संयोजी बंध बनाता है। अब देखिए कैसे ये बंध बनाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि FeCN का 6 होता है, और के प्लस, मतलब कुछ इस तरह से कि K4FeCN का होल 6 ये टूटेगा, 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, ठीक है ना। इस तरह से आयनों में टूटेगा तो यहाँ पर ये होगा प्लस। अब आपने परिभाषा में लिखा कि जो धातु और लिगेंड के मध्य उपसह संयोजी बंध बनाता है। अब इसमें धातु परमाणु जो है वो हमारा मात्र और मात्र Fe है। क्या है? Fe धातु है। Cn जो होगा, ये Cn जो है वो लिगेंड है जो उपसह संयोजी बंध बनाता है। अब उपसह संयोजी बंध क्या होते हैं आप जानते हैं कि उपसह संयोजी बंध को हम तीर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इनकी कुछ विशेषताएं, ठीक है ना। क्या है? विशेषताएं, यानी लिख सकते हैं कि उपसह संयोजी भाग की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। प्रमुख विशेषताएं निम्न है। नंबर 1 पर है, देखिए पहली विशेषता क्या है हम आपको बताते हैं। यह भाग
केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय सीएम, शॉर्ट में सीएम बोलेंगे, सीएम मतलब सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु तथा, यह भाग केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड से मिलकर बना होता है। क्या बात कर रहा है कि यह भाग केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय हो गई, सेंटर में स्थित है, तथा लिगेंड से मिलकर बना होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, संरचना देख रहे हैं, यहाँ पर Fe केंद्रीय धातु परमाणु है और Cn जो है वो लिगेंड है। ठीक है ना। विशेषता नंबर 2, केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही या लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही या लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है या कहते हैं व्यवहार करता है। ठीक है ना। कैसे? देखिए, जो तीर लगता है, ये तीर का मतलब क्या होता है कि Cn लिगेंड ने Fe परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, यानी प्रत्येक Cn ने 2-2 इलेक्ट्रॉन Fe परमाणु को दान किए हैं और Fe परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति कार्य किया, अर्थात उन इलेक्ट्रॉनों को लेने का काम किया है, रिसीव करने का काम किया है। आई बात समझ में। नंबर 3 पर क्या विशेषता है? नंबर 3 है उपसय संयोजी क्षेत्र में, उपसय संयोजी क्षेत्र में, उपसय संयोजी बंध की दिशा, बंध की दिशा लिगेंड से केंद्रीय धातु परमाणु की ओर होती है। क्या कह रहा है डेफिनेशन में कि उपसय संयोजी क्षेत्र में उपसय संयोजी बंध की दिशा लिगेंड से केंद्रीय धातु परमाणु की होती है। ये देखिए लिगेंड, और इससे दिशा जो है वो किसकी ओर है? केंद्रीय धातु परमाणु की ओर है। अर्थात तीर का जो मुख होगा वो सेंट्रल मेटल की ओर होगा और शुरू कहाँ से होगा? लिगेंड से होगा। ठीक है ना। नंबर 4 उपसय संयोजी, उपसय संयोजी, उपसय संयोजी बंध की सहायता से उपसय संयोजी बंध की सहायता से जटिल यौगिकों की, जटिल यौगिकों की ज्यामितीय निर्धारित करते, ज्यामितीय निर्धारित करते हैं, यानी संरचना का निर्धारण करते हैं। अर्थात उपसय संयोजी बंध की दिशा के अकॉर्डिंग उपसय संयोजी बंध की सहायता से जटिल यौगिकों की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है, संरचना का निर्धारण किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, अभी आपने पढ़ा था उपसय संयोजी भाग, जिसमें हमने कई बार लिगेंड शब्द का प्रयोग किया था, है ना। लिगेंड शब्द का प्रयोग किया था। तो लिगेंड क्या होता है अब आगे देखते हैं लिगेंड शब्द के बाद, है ना। तो लिगेंड क्या होता है, इसको हम 2 प्रकार से डिफाइन करेंगे। कौन कौन से होंगे? जटिल यौगिक में
उपस्थित, जटिल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु कॉमा अणु या आयन, ठीक है ना। जटिल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु अणु या आयन जो उपसय संयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसय संयोजी बंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है। क्या कह रहे हैं? जटिल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु अणु या आयन, जटिल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु अणु या आयन जो उपसय संयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसय संयोजी बंध बनाता है, उपसय संयोजी बंध बनाता है, लिगेंड कहलाता है, ठीक है ना। अथवा इसको हम दूसरी प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, एग्जाम्पल बाद में देखते हैं। जटिल आयन में उपस्थित, जटिल आयन में उपस्थित वह अन्य भाग जो लुईस क्षार की भांति ब्रैकेट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की भांति व्यवहार करता है, लिगेंड कहलाता है। जटिल आयन में उपस्थित वह अन्य भाग जो लुईस क्षार की भांति व्यवहार यानी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की भांति व्यवहार करता है, लिगेंड कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि इसकी संरचना अभी आपने देखा था कि Fe CN 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 CN, ठीक है। ये चीज 4 माइनस, यहां पर जो CN है वो लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। युग्म मतलब एक CN परमाणु, एक CN अणु, एक युग्म यानी पूरे एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का दान करता है। किसको? केंद्रीय धातु परमाणु से, ठीक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो उसे ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की भांति व्यवहार करता है, इसलिए ये लिगेंड कहलाता है। अथवा में जटिल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु अणु या आयन जो उपसय संयोजी क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसय संयोजी बंध बनाता है। अब यहाँ पर CN ही ऐसा आयन अणु है जो केंद्रीय धातु परमाणु यानी Fe के साथ उपसय संयोजी बंध बनाता है। क्या बनाता है? उपसय संयोजी बंध बनाता है, इसलिए CN यहाँ पर लिगेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? CN यहाँ पर लिगेंड हो जाएगा। इस तरह से लिगेंड क्या होता है ये आपने जान लिया कि, और लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं ये आपको अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप ध्यान से पढ़ते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको बहुत से न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे और IUPAC नामकरण भी पढ़ना है।
ठीक है ना। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आप तक पहुंच सके और आप अपने क्लास 12 यानी यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 की सफलता के लिए तैयार रहे और आप तैयार प्रिपेयर हो जाएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी सफलता हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।